हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। और रिद्धिमा को देख सकते हो, रिद्धिमा तो ठीक ही है और वो शैतानी करने में अपने लगी है। घर में कौन चश्मा लगाता है? आप लोग लगाते हो क्या? आप बताओ। और ये देखो, वो देखो घड़ी भी बांध कर, वो देखो बच्चा लगाया, घड़ी भी बांध कर बैठी पड़ी है। देखो उसकी मम्मा, मैं ना नीचे चुपके से पहनी थी और तुम नीचे ऊपर से गई पहनाई थी। अच्छा, और मैं अभी 4:30 बजे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम को, क्योंकि आज हम लोग हॉस्पिटल चले गए थे और मैं मोबाइल ले जाना भूल गई थी और मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। जब मोबाइल ही नहीं था तो क्या शूट करती। और आप हॉस्पिटल जाओ तो अजीब सी फीलिंग्स आने लगती है, तो मैंने कुछ भी वहाँ से आने के बाद भी कुछ भी शूट नहीं किया। और हम लोग वैसे गए थे 10 बजे, आ गए थे हम लोग 12 बजे तक। काम जल्दी निपट गया था हम लोगों का। आज कुछ ऐसे टेस्ट वेस्ट था नहीं, टेस्ट कराना नहीं था, तो काम बहुत जल्दी निपट गया था। तो आ गए थे हम लोग 12 बजे तक और फिर आके खाना वाना खा के सो गए थे, क्योंकि हॉस्पिटल से आने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ करने का। और मैं अभी उठी हूँ 4:30 बजे, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग कर लूँ। और आप देख सकते हो रिद्धिमा क्या कर रही है। अभी आज इनके फ्रेंड का बर्थडे है, तो जाना है गिफ्ट लेने। अभी 4:30 हो रहा है, बट इतनी तेज़ धूप है कि पूछिए ही नहीं। और सुबह धूप नहीं था, क्योंकि सुबह तो थोड़ी बहुत बारिश हुई थी। और सुबह 4 बजे से 7 बजे तक बारिश हुई थी, क्योंकि रात में बारिश नहीं हुई। रात में मैं 3 बजे तक जगी थी, तब तक तो बारिश नहीं हुई थी, बट 4 बजे से बारिश हुई। हमारे यहाँ काम वाली आंटी आई, तब पता चला कि बारिश हो रही थी। तो क्या हुआ? चश्मा गिर गया, तो उठा लो। तो और अभी जाऊंगी मैं चाय बनाने के लिए, फिर जाऊंगी मार्केट। अंकुर भी सो रहा है अभी, मम्मी भी सो रही है, अंकित भी सो रहा है। जब अंकुर उठेगा तब जाऊंगी मैं उसके साथ। वहीं से वहीं जाने वाली थी, क्योंकि मुझे सुबह ही पता चल गया था कि रिद्धिमा के फ्रेंड का बर्थडे है, पर मैं उतना पैसा ले नहीं गई थी। मुझे लगा कि एटीएम है तो क्या ज़रूरत है, तो मैंने ले नहीं गई थी इतना पैसा। फिर अब जाएंगे तो देखिए कब तक जाते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत धूप है। हो सकेगा तो 5 बजे तक जाऊंगी, 5 साढ़े 5 बजे तक, और लेकर आऊंगी। ये देखिए रिद्धिमा कैसे बैठी है। चश्मा पहन लो। आप देख सकते हो, ये भी मेरे साथ ही सोई थी और मेरे साथ ही उठी है, आप तो देख सकते हो। मैंने इसको बोला फैशन में बहुत रहती हो, पढ़ लिया करो, तो कह रही पढ़ेंगे भी ना, पढ़ने के साथ साथ फैशन भी करना चाहिए। ये देखिए, अच्छा बेटा। तो चलिए अब मैं जाती हूँ अब चाय बनाने के लिए। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। फिर मिलते हैं। अच्छा बेटा। हॉस्पिटल के आने के बाद मैंने थोड़ा सा शूट किया था, जो रिद्धिमा मुंह बना के चिढ़ा रही थी, हो भूत बन के डरा रही थी। मैंने वॉइस ओवर इसलिए यहाँ किया क्योंकि अंकुर बहुत तेज टीवी चलाता है, तो आ जाती है आवाज़। और आप देख सकते हो मम्मी उधर खाना खा रही हैं। हम लोग को आए 1.5 घंटा हो गया, तो मुझे याद नहीं आया कि मैंने ये शूट किया था, इसलिए मैंने पहले नहीं डाला इसे। अभी मैंने देखा एडिट करते टाइम, तब मुझे पता चला कि अरे मैंने तो ये भी शूट किया था। मैंने सोचा डाल दूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ मैं और रिद्धिमा आपस में बातें कर रहे थे, और रिद्धिमा बोलती है कि मम्मा तुम हॉस्पिटल जाती हो तो क्या करती हो? मैंने कहा हॉस्पिटल जाती हूँ तो डॉक्टर को दिखाती हूँ। तो बोलती है कि अच्छा। और यहाँ मुझे वो बहुत प्यार कर रही थी। कभी कभी इसका प्यार कुछ ज़्यादा ही ओवर होने लगता है मेरे लिए, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बट हाँ बहुत अच्छा लगता है। और लाइफ में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कहते हैं ना, कुछ भी यानी कुछ भी नहीं चाहिए। जो है जैसा है बहुत अच्छा है। और मैं कुछ भी करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, अगर 1% भी कुछ करना चाहती हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए, बस। उसके अलावा किसी के लिए भी नहीं। और ये मेरी पूरी ज़िंदगी मेरी बेटी की है, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ बनने के बाद सिर्फ एक औरत माँ ही बनकर रह पाती है। तो मैं भी ऐसी ही हूँ।
और मुझे लगता है कि सब ऐसे ही हैं। और रिद्धिमा को आप देख सकते हो कि कैसे कैसे ड्रामा कर रही है, बहुत ड्रामे करने लगी। और यहाँ मैं अब चाय बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ, आप देख सकते हो। और ये कोल्ड ड्रिंक का बोतल बहुत दिनों से फ्रिज में था, जो हम सबको पता नहीं था, फ्रिज में नहीं फ्रीजर में था, जो हमें पता नहीं था। रिद्धिमा को पता चल गया, वो सूंघते सूंघते पहुँच गई अपने कोल्ड ड्रिंक तक। और बहुत ठंडा है, इसमें बर्फ़ जम गई थी, तो हम लोगों ने 4-5 घंटे इसको बाहर रखा और अभी भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। यहाँ रिद्धिमा जिद करने लगी तो मैं इसको निकाल के तो दे दी हूँ गिलास में, बट मैंने कहा कि कुछ टाइम बाद पीना, तो वो मान गई है, तो मेरा चाय हो जाए जल्दी से। यहाँ मैंने सामान ले लिया था, कुछ सामान ले लिया था, और मैंने जो गिफ्ट लिया था रिद्धिमा के फ्रेंड के लिए उसे मैं पैक करा रही थी। और अंकल, जो शॉप वाले अंकल थे, वो मुझे पूरी शॉप देखने के लिए बोल रहे थे। उन्होंने कहा आप अंदर नहीं गए हो क्या कभी? तो आप देख सकते हो वो कह रहे हैं कि अंदर तक दिखा दो। तो मैं ऐसे वीडियो बना रही थी, उनकी नज़र मुझ पे पड़ गई, तो उन्होंने कहा पूरा शॉप दिखा दो। तो मैं अंदर गई, देखी, बहुत अच्छा है शॉप। मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं शायद 2 बार ही आई थी अंकल की दुकान पे, और मैं कुछ पूछ कर चली गई थी सिर्फ, और रिद्धिमा के लिए ही आई थी। हाँ, एक बार मैं छाता लेने गई थी और एक बार मैं कैप लेने गई थी, तो दोनों ही चीज़ अंकल की दुकान पे नहीं था। तो मैं वही अंकल से कह भी रही थी कि अंकल मैं 2 बार आपके शॉप पे आई हूँ, पर मैं बाहर से ही चली गई थी। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, अंदर भी आना चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या है सामान। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी शॉप है, यहाँ सारा घर का सामान है। और वो मुझे बता रहे थे कि कितने % की छूट है, और मैं उनके शॉप का सारा वीडियो बना रही थी। मैंने पूछा कि अंकल मैं वीडियो बना रही हूँ, बना लूँ ना? तो बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, बना लो। तो फिर यही सब मैंने यहाँ से थोड़ा ही सामान लिया। मैंने अंकल से कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर अंकल आएंगे सामान लेने तो आपके ही शॉप पे आएंगे, क्योंकि कई शॉप पे ऐसे अच्छे सामान दिख जाते हैं जो आप पहले ले चुके होते हो, फिर सोचते हो कि अरे जब एक बार ले चुके हैं तो क्या दोबारा ले। तो यही शॉप पे हम लोग आए थे, सामान ले लिए, गिफ्ट भी ले लिया, अब चलते हैं घर। और यहाँ शाम का टाइम हो चुका है। हम लोग शॉप से आकर मम्मी को सारा सामान दिखाकर नीचे बैठ गए थे। 7:30 हो गया और रिद्धिमा एकदम रेडी हो गई थी अपने फ्रेंड के बर्थडे में जाने के लिए। आप देख सकते हो रिद्धिमा कैसी लग रही है, आप लोग ज़रूर मुझे बताओ कमेंट करके। और अंकुर यहाँ CID देख रहा था बैठ के, और मैं सब्ज़ी काट के रख चुकी हूँ। मैंने अभी आटा नहीं गूँथा है, पहले मैं रिद्धिमा को छोड़ दूँ, फिर उसके बाद आटा गूँथूँगी। तो आप देख सकते हो रिद्धिमा बहुत एक्साइटेड थी अपने फ्रेंड के बर्थडे में जाने के लिए। वो सुबह से बोल रही है मम्मा मेरे फ्रेंड के लिए गिफ्ट लिया। फ्रेंड नहीं है, उम्र में थोड़ा सा 1-2 साल इससे बड़ा ही है, क्योंकि वो और उसकी मम्मी यहीं पे रहती हैं। जैसे मैं अपने पापा के घर पे रहती हूँ, उसकी मम्मी भी अपने पापा के ही घर पे रहती हैं। और ये दोनों का ननिहाल है। और रिद्धिमा बहुत एक्साइटेड थी, और कृष्णा के साथ ही जाएगी। वो बोल रही थी कि जानवी दीदी आ जाए तब जाएंगे। तो आप देख सकते हो कृष्णा और जानवी, कृष्णा चॉकलेट ले जा रहा है, रिद्धिमा अपना बॉक्स ले जा रही है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या ही गिफ्ट ले जाएं, बड़ा कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे स्कूल में जो यूज हो सके, पढ़ाई की यूज आ सके, वही ले जा सकते हैं। तो मैंने इसको बॉक्स दिया ले जाने के लिए, आप लोग देख सकते हो। और कृष्णा चॉकलेट ले जा रहा था। और यहाँ जानवी खड़ी थी, मैं जानवी से कह रही थी जानवी ध्यान रखना दोनों का, क्योंकि आपस में कभी कभी लड़ने लगते हैं दोनों। और देख सकते हो आप लोग कितना एक्साइटेड है, दोनों ही जाने के लिए कितना एक्साइटेड है। और कृष्णा बोल रहा है बुआ जाओ ना आप। मैंने कहा हाँ जाओ। तो कह रहा है बुआ मैं जाऊँ, फ़ोटो खींचो ना मेरी एक। तो मैंने कहा हाँ मैं फ़ोटो नहीं वीडियो बना रही हूँ तुम्हारा। तो वो बोला अच्छा। ये दोनों अपने बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं अपने फ्रेंड के नहीं, वो भैया है, 2 साल बड़ा है इन लोगों से, 2-3 साल बड़ा है शायद। तो ये लोग, रिद्धिमा जा चुकी है अपने दोस्त के यहाँ, और मैं ऊपर आ चुकी थी। और मैंने भिंडी कट करके रखी थी। अंकित से पूछना पड़ जाता है कि अंकित क्या खाएगा, तो अंकित ने बोला मैं भिंडी की सब्ज़ी खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं पहली बार प्याज डाल के भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, वरना सिंपल सी जीरे और मिर्च डाल के ही बनाती हूँ। और
देखते हैं। पहली बार तो भिंडी में मैं प्याज डाल रही हूँ, कैसी बनती है। आप लोग क्या प्याज डालते हो कमेंट करके बताना ज़रूर। तो मेरा यहाँ सब्ज़ी कट चुका था और आप देख सकते हो 8:45 हो गए थे। मैं थोड़ी देर बैठ गई थी नीचे और यहाँ मेरी सब्ज़ी बस होने ही वाली है। अब होने ही वाली है। अब मैं रोटी भी बनाने वाली हूँ। तब अंकित को मैं कह रही थी कि आओ मैं गरम गरम रोटी बनाती हूँ, तुम खा लो। थोड़ा आटा मैंने गूँथ लिया था और यहाँ मैंने दही जमने के लिए रख दिया था और जो दूध बचा था वो मैंने रख दिया। दही मैंने मंगा लिया था क्योंकि एक ही जोरन बार बार डालो तो स्मेल आने लगती है। और मैंने अंकित भर की रोटी बना ली थी क्योंकि अंकित को भूख लगी थी और अंकुर अभी खाता नहीं, इसलिए मैंने बनाया नहीं। और आप लोग देख सकते हो आज का हमारा खाना। या मैं अंकित को खाना न खिला के नीचे आ गई थी। मम्मी दिन में कपड़े धुली थी, उसको तय नहीं किया था मम्मी ने, तो मैंने सोचा चलो मैं ही तय कर देती हूँ जब तक टाइम है। और मम्मी का मैं वेट कर रही थी क्योंकि मम्मी भी गई थी। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा मंदिर अभी रखा ही है, हमने स्थापित नहीं किया है इन्हें। तो अब मंडे को करेंगे क्योंकि आज फ्राइडे था, तो आज तो पूरा दिन हॉस्पिटल और सोने में ही बीत गया। तो कल ये काम कल कह रही हूँ सॉरी, मंडे को स्थापित करेंगे। अच्छा दिन है। और पहले हम लोगों ने सोचा था कि इसे टांगेंगे, पर अब पापा ने कहा कि नहीं, टेबल पे रखो, बैठ के पूजा करना चाहिए। तो टेबल पे रखेंगे, स्थापित करेंगे इन्हें मंडे को। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ आप लोग एक कमेंट करके तो बताया करो कि मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लग रहा है। और आप लोग नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो कि मेरा वीडियो जब भी जाएगा आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बेल आइकन बटन प्रेस करेंगे, इसीलिए नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आप लोगों को। मैं उल्टा बोल गई, सॉरी। चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।